हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा कनेर का पेड़ है। इसे हम 2 साल पहले नर्सरी से 50 रुपए का लेकर आए थे, लेकिन जब लेकर आए इसे 2 दिन के बाद रिपोर्ट किया तो अचानक से इसने अपनी पूरी पत्ती गिरा दी और बिल्कुल सूखने सा लगा। तो हमने उसी स्टेज पे इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। तो अब हम इसमें सोच रहे हैं लाओ और कटिंग करके इसके और प्लांट्स बना लेते हैं। हमेशा हमें अपने हर पौधे की कटिंग जरूर लगाना चाहिए, ताकि अगर हमारा कोई प्लांट सूख जाए तो उसे हमें फिर से खरीदना ना पड़े, हमारे पास दूसरा प्लांट तैयार होना चाहिए। हमने सोचा जब इससे थोड़ा सा कटिंग लिया जा रहा है तो इसकी भी थोड़ा सा केयर कर देते, ये भी खुश हो जाएगा। तो हमने इसको सबसे पहले तो सोचा लाओ इसकी गुड़ाई करके थोड़ा मिट्टी बाहर करके इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली जो डालना थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। तो जैसे खुदाई शुरू करी इतनी ज्यादा 2 महीने में ही इसने रूट बाउंड कर लिया। अभी 2 महीने पहले ही हमने इसे वो करा था, रिपोर्ट किया था। अब इसमें से हम मिट्टी बाहर कर लेंगे ताकि इसमें हम अपनी खाद डाल सकें। जब हम पौधा लगाते हैं उसमें रेता जो होता है बदरपुर बालू, उसे जरूर शामिल करनी चाहिए मिट्टी में। अब इसमें से मिट्टी निकाल लेंगे बाहर। ये हमारी करीब 1 साल पुरानी खाद है। हमने इसे किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाई थी। इस तरह से सुखाने के बाद बोरी में रख देते हैं ताकि हमारे पास खाद की कमी ना हो। हर गार्डनर के पास हमेशा मिट्टी की कमी होती है, खाद की कमी होती है, पॉट की कमी होती है, क्योंकि हमेशा ये लगा रहता है। ये देखिए इस तरह से सुखाने के बाद हम जब इसे रख देते हैं तो हमारी बहुत अच्छी सी खाद तैयार मिलती है हमें। अब इसमें हमने अब की बार ज्यादा सी कंपोस्ट डाली है। ये गमला वैसे लग रहा है कि है तो ये 12 इंच का, लेकिन छोटा है। और इसमें अब हमने डाल दिया था अंडे का चूरा। जो घर में हम अंडा यूज करते हैं उसे पीस लेते हैं कैल्शियम के लिए, उसे यूज करते हैं। और 3 मुट्ठी हमने डाली है नीम की खली। और हाँ, फंगीसाइड जरूर डालना है। फंगीसाइड से हमारे पौधे बिल्कुल सेफ रहते हैं। जैसे हम फंगीसाइड हमारे पास नहीं होता तो हल्दी का यूज कर लेते हैं, लेकिन फंगीसाइड या हल्दी जरूर अपने प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज करनी चाहिए। अब हम सारी मिट्टी को, खाद जो है उसको इस तरह से हाथों से मिला के मिक्स करके अब ऊपर से इस पे मिट्टी डाल देंगे। जब हम पानी डालते हैं तो जड़ों पे पानी, अगर मिट्टी नहीं रहती है तो पानी बहुत ज्यादा जड़ों पे ही जाता है। इस वजह से ऊपर तक जड़ को सेव करना है इस तरह से। अब इसमें से एक ब्रांच हम कट कर लेंगे। इसमें से एक टहनी निकाल के हम इसकी कटिंग लगाएंगे। देखिए इतनी मोटी, कम से कम एक जैसे उंगली होती है उतना मोटा स्टेम जरूर होना चाहिए। अभी इसमें हमने इस पॉट में लगाया था गुड़हल की कटिंग, लेकिन कटिंग बहुत ज्यादा पतली होने की वजह से सक्सेस नहीं हुआ। वो मतलब सूख गई, खराब हो गई। तो अब इसमें हम इसी मिट्टी में हम थोड़ी चीजें डाल के खाद वाद इसी को तैयार करेंगे फिर से। अब इसमें हम बालू नहीं डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे सरसों की खली 1 मुट्ठी। हम सरसों की ले लेते खली, उसे ग्राइंडर में चला लो तो एकदम पाउडर बन जाता है। 1 मुट्ठी डालेंगे अंडे का चूरा कैल्शियम के लिए, और 1 मुट्ठी ही डालेंगे हम इसमें नीम की खली। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच फंगीसाइड। फंगीसाइड जरूर डालिएगा। अब हम करीब 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें 2 चम्मच फंगीसाइड डाल के अच्छे से चला देंगे। किसी लकड़ी या किसी चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से चला देंगे ताकि अच्छे से घुल जाए। अब हमने जो ब्रांच कनेर में से कट किया था उसकी सबसे पहले लीफ हटा देंगे और इसमें से हमने 3 कटिंग बनाई थी। इस तरह से थोड़ा तिरछा कट कर लेंगे ताकि रूट निकलने में आसानी रहती है। और इसे भी इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। इसमें से हमारी 3 कटिंग तैयार हुई थी। अब इसमें हम रूटिंग हार्मोन जो होता है उसे इस तरह से कटिंग पे लगा देंगे। हमने पहली बार यूज किया है, इसका रिजल्ट जब आएगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ये इस तरह से रूटिंग हार्मोन लगा देंगे। और जो मिट्टी हमने तैयार की थी उसे अब पॉट में फिल करके, सबसे जरूरी होता है पॉट के नीचे कितने होल आपने किए हैं, ज्यादा करना चाहिए ताकि
पानी रुके बिल्कुल नहीं। पानी रुकने से हमारा पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है। इस तरह से हमने एक लकड़ी की मदद से इस तरह से होल कर लिया है। और जो हमने फंगीसाइड का पानी तैयार किया था इसमें थोड़ा सा होल में डाल देंगे इस तरह से। अब जो कटिंग हमने रूटिंग हार्मोन लगा के तैयार किया था अब इस तरह से इसमें लगा देंगे। और इसे हाथों की मदद से जब तीनों लग जाएगा तो हाथों की मदद से, अगर आपके पास पॉट हो और तो आप अलग अलग लगाइएगा। हम एक साथ पहली बार लगा के देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हम हमेशा अलग लगाते थे, लेकिन अब की बार हमने सोचा लाओ तीनों कटिंग एक साथ लगाते हैं। और हाथ से बिल्कुल पुश कर देना है ताकि हमारी कटिंग बिल्कुल हिले नहीं अपनी जगह से, नहीं तो रूट डिस्टर्ब होगी बार बार। ऊपर से हमने जो लीफ बची से उसे भी अच्छे से कट कर दिया है। यह वाला प्रोसेस जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा ब्रांच और मोटी होनी चाहिए। हमारे पास जितनी सबसे मोटी वाली ब्रांच थी वो लगा के देखा है, देखिए। और जो हमने फंगीसाइड का पानी तैयार किया था इसे इस तरह से ऊपर डाल देंगे। और जो पानी बचा था तो हमने अपने बड़े वाले कनेर में डाल दिया। और जहां से ब्रांच ली थी कट किया था उस पे भी हमने फंगीसाइड लगा दिया ताकि हमारे पौधे को कोई नुकसान ना हो। और पानी इतना डालना है कि पॉट से बाहर निकल जाए। अब इसे 4 से 5 दिन रख के कहीं पे भूल जाना है। ऊपर से हमने इस पे फंगीसाइड और लगा दिया है। रख के भूल जाने से मतलब ये है कि कोई गार्डनर हो अपने पौधों को देखे बिना रह ही नहीं सकता। जरूर देखे लेकिन टच नहीं करना है, नहीं रूट डिस्टर्ब होगी। और ये हमारा पर्टुलका का प्लांट है, इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है तो इसे हम अलग कर लें क्योंकि हमें इस पॉट की जरूरत है। और ये वंडरिंग जो हम लेकर आए थे, लेकिन इसमें ग्रोथ शुरू में तो सही हुई, बाद में बिल्कुल अपने आप से सूख गया। पता नहीं क्या बात पर एक छोटी सी ब्रांच बची हुई थी और तिरछी बिल्कुल पॉट में लगी हुई, तो हमने इसे टच नहीं किया। बिल्कुल सोचा जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है ऐसे ही रहने दो। अब हमने दूसरे पॉट में मिट्टी तैयार करी अच्छी और इसे इसी तरह से निकाल के उस पे फिल कर दिया। इसकी रूट को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ऊपर से हम 1 चम्मच फंगीसाइड इसमें और डालेंगे क्योंकि हमारी ऊपर वाली मिट्टी थोड़ा पुरानी है ना, इस वजह से इसमें फंगीसाइड डालने के बाद और ऊपर से मिट्टी फिल कर देंगे। कोई भी प्लांट जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें पानी इतना डालना चाहिए कि पानी बाहर पॉट से निकले नीचे से, बहुत जरूरी होता है। देखिए, और हमने जो फंगीसाइड का पानी तैयार किया था ऊपर से डाल देंगे। इसका वीडियो हम बहुत 2 दिन के बाद बना रहे हैं तो इसका ग्रोथ अभी बहुत अच्छा हो गया है। इन पौधों के अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।